सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज आपने देख लिया होगा टॉपिक कि क्या है बजरंग बली के संदेश आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। एनी 3 क्वेश्चंस, कम ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग आप फीस पे कीजिए। रीडिंग में कम से कम 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। सो पेशेंस बना के रखिए। अगर आपको जल्द रीडिंग चाहिए, एक दिन के अंदर चाहिए, 24 घंटों के अंदर चाहिए, सो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं। सो अपने प्यारे ब्लेसिंग्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। देखते हैं बजरंग बली के क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, जय बजरंग बली, जय मेरे हनुमान बाबा। ओके, हनुमान जी के संदेश हम लेंगे इस डेक से, एंड फिर हम इस डेक से उनकी गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ये हनुमान जी का ही डेक है। चलिए, सो बजरंग बली क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? बजरंग बली क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए। प्योरिटी, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे बजरंग बली, एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पे बजरंग बली उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं जो राम नाम का भजन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। आप में से बहुत से लोग, सभी नहीं बट कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम का दिन रात जाप करते हैं, सीताराम का दिन रात जाप करते हैं, उनके भजन सुनते हैं। राम जी के और हनुमान जी के भजनों में आपको बहुत आनंद आता है, और जब भी आप परेशान होते हैं तो आप इनका भजन सुनते हैं, इनकी चौपाइयाँ गाते हैं, इनके गुणगान करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो उन लोगों पे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। जो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं अपने घर में, उनके घर में आने वाले समय में सेलिब्रेशन, मांगलिक कार्य पॉसिबल हैं। मे बी आपके घर में किसी का विवाह हो सकता है, कुछ भी सगाई या कोई अच्छा जेस्चर, फैमिली में कोई खुशियां आने वाले समय में हनुमान जी कह रहे हैं उनकी कृपा से कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में ज़रूर हो सकता है। आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और उनकी कृपा से आपके जीवन में और क्या चीज़ें हो रही हैं? हनुमान जी की कृपा से क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी की स्थिति में होते हैं, जब आपको लगता है कि लाइफ में चीज़ें क्यों अप एंड डाउन्स हो रही हैं, चीज़ें क्यों ख़राब चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपको इंस्पायर कर देता है। मे बी उसी समय यूट्यूब में कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई ऐसा मोटिवेशनल कोई चीज़ आपके सामने आ जा सकती है, कोई ऐसी मूवी, ऐसा कोई सीरियल, या ऐसा कोई सत्संग या कथाएं, या आजकल जो स्पीकर्स होते हैं वो, मतलब कुछ भी इंट्यूटिवली इंस्पिरेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने हनुमान बाबा ले आते हैं। मे बी अपने टेलीपैथी कुछ मैसेजेस किसी के थ्रू, है ना, जैसे आजकल आते हैं नीम करोली बाबा जी के कितने मैसेजेस आते हैं। तो इस तरीके के कोई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन दोनों कार्ड्स आए हैं। ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है जिससे ना आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मतलब अगर एक समझिए एक ऐसी घड़ी है जिसमें आप बड़ी ज़्यादा परेशान हैं, लाइक अभी घर में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अप एंड डाउन हुआ है, कोई कलेश का माहौल हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कहीं से कुछ बैड न्यूज़ सुन ली, कुछ भी मतलब गलत हो रहा है, और आप हनुमान बाबा को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, या आप ईश्वर को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, आपके घर में राम नाम का भजन होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो ये उसी की कृपा है कि उसी क्षण जब आप परेशान होते हैं, या आप डीप लेवल पे कुछ सोच रहे होते हैं, किसी चीज़ का आंसर सोच रहे होते हैं, या ईश्वर से अपनी शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, तो उसी वक्त या तो यूट्यूब के थ्रू, या किसी के कॉल के थ्रू, या कोई टीवी में कोई कथा, या कुछ भी किसी भी चीज़ के थ्रू आपको वो चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों घटित हो रही हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसका मतलब टेलीपैथिकली हनुमान बाबा आपसे बात करते हैं, आपके सवालों के जवाब किसी ना किसी थ्रू वो देते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ सुन के या वो चीज़ देख के आपको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ जो अभी अभी घटित हुई है, या जो परेशानी चल रही है, ये क्या किसी वजह से हो रही है, किसी के किए कराए की वजह से हो रही है, या मेरा ही कोई पास्ट कर्मा मेरे सामने आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है,
सो हनुमान बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं किसी ज़रिए से, ठीक है। हनुमान बाबा जी आपके साथ हैं, उन्हें श्री राम का नाम, उनका भजन बहुत प्रिय है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। प्योरिटी, यहाँ पे हनुमान बाबा जी कुछ लोगों को ये कह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरी होंगी, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन सही समय पर, ठीक है। जब उनके सही समय आएगा उनका पूरा होने का, तो डेफिनेटली आपके मन की मुरादें वो ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी सारी प्रेयर्स उन्होंने सुनी है और वो उस पर वर्क ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपका दम बहुत ज़्यादा घुटता है तो आप थोड़ा सा नेचर के करीब जाइए, बाहर जाइए, अपने आप को हील कीजिए, मंदिर में जाइए, कथाओं का श्रवण कीजिए, भजन संध्या इन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए और अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखिए। अब देखते हैं हनुमान जी के ही डेक से कि वो आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस में हनुमान जी ने यही बोला कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ हैं और आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। और बहुत जल्द आपके आसपास, आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में किसी का विवाह, कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर ज़रूर होगा, कोई मांगलिक कार्य ज़रूर होगा उन्हीं की कृपा से। हनुमान जी अपने डेक से क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, फियरलेसनेस, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं आपको किसी भी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कहते हैं ना, अपनी पावर में आइए, आप अपनी शक्ति में आइए, आप बहुत शक्तिशाली हैं, अपनी पावर में आइए। किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका साथ, उनका सानिध्य हमेशा आपके साथ है और आप प्रोटेक्टेड हैं। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पे कुछ लोगों को हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आपको मोह माया से छूटना पड़ेगा। किसी का अति ज़्यादा मोह आपके जीवन को खराब कर सकता है, आपको हमेशा दुख में डाल सकता है, क्योंकि हम इस दुनिया में कोई भी रिश्ते को कभी भी बहुत ज़्यादा समय तक अपने हाथ में नहीं रख सकते गाइस, इट्स ट्रूथ, ठीक है। इस चीज़ को पहचानिए। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा किसी से मोह रखना, किसी से अटैचमेंट, ये आप ही के दुखों का कारण है। किसी से हद से ज़्यादा मोह और उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं आपको उससे दुख ही मिलेगा, निराशा ही मिलेगी। नेक्स्ट, परसिवियरेंस, यहाँ पे आपको परसिवियरेंस की एनर्जी, मतलब नेवर गिव अप, आपको नेवर गिव अप की एनर्जी में रहना है। आपको चीज़ों में हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार हनुमान जी आपको कह रहे हैं। टेक रिस्क, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, किसी भी चीज़ का रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। जैसे अभी ये संदेश आया कि आपको किसी की मोह माया से निकलने की ज़रूरत है, तो मे भी अब आपके मन में आएगा कि नहीं, मैं उस पर्सन का तो मोह छोड़ ही नहीं सकता, मैं इस रिश्ते के मोह से तो निकल ही नहीं सकती। नहीं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप हर रिश्ते के बिना रह सकते हैं और भजन करके अपने आप को स्पिरिचुअल अवेक करके आप अपने एकांत में रह सकते हैं। ये आपका वहम है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। सो अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रहा है तो हनुमान जी आपको कहने हैं आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको उस जहरीले रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। रीसाइलेंस, यहाँ पे अगर आप बार बार फेलियर हो रहे हैं तो आप चुप रह के दोबारा से कर्म कीजिए, दोबारा से मेहनत कीजिए, लेकिन ज़्यादा ढिंडोरा मत पीजिए कि आप जैसे ज़्यादा ढिंडोरा कर देते कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, प्लॉटिंग्स क्या है। अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स हनुमान जी कह रहे हैं किसी से शेयर मत कीजिए, खास करके अपने फ्यूचर प्लान्स किसी से शेयर मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चुप रह के आप मेहनत कीजिए। अगर आप कुछ कर जाएंगे, कुछ नाम कमा पाएंगे तो अपने आप ही दुनिया में वो चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी, ठीक है। और एक दो संदेश देख लेते हैं हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं। जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम जी। प्लीज हनुमान जी कार्ड्स दीजिए, आप और क्या ज़्यादा गाइड करने की कहते हैं। ओके, फील योर मैनिफेस्टेशंस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हनुमान जी आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेंगे। देखिए, आप गौर से देखिए, मेरी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे हनुमान जी की प्रेजेंस है गाइस। माँ काली की तो प्रेजेंस मेरे घर में होती हैं, हनुमान जी की भी प्रेजेंस है हमेशा। ये मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड आया है, फील योर मैनिफेस्टेशन, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को एहसास कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं वो आने वाले समय में हनुमान जी ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसी मैनिफेस्टेशन जिससे आपका भी भला हो और सबका भला हो। जय बजरंग।
बिलीव इन योर पोटेंशियल। आप अपनी पोटेंशियल पे बिलीव कीजिए, आप हार मान के मत बैठिए। जिस दिन जो एनर्जी है वही एनर्जी आनी है। बी ब्रेव। देखिए, साहसी बनिए, हिम्मत वाले बनिए, डर के मत बैठिए। किसी चीज़ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, हमेशा हर गलती से, हर चीज़ों से, हर परिस्थिति से लेसन लीजिए और चीज़ों को, गलतियों को दोहराइए मत, ठीक है। अगर किसी चीज़ से आपको एक बार कोई धोखा या कोई चीज़ मिल चुकी है ना, तो फिर वापस से वही गलतियां रिपीट मत कीजिए। ये मैसेज आने का मतलब यही है कि मे बी आप एक ही पैटर्न में बार बार चल रहे हैं, एक ही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कोई इंसान आपके साथ टॉक्सिसिटी कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, आप बार बार उसको माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी गलती है, ठीक है। एक बार कोई हमें धोखा देता है, ठीक है, उसकी गलती। 2 बार देता है, चलो ठीक है, आपने अच्छा बन के उसे माफ़ कर दिया, फिर मौका दे दिया, तो चलो वो भी, चलो सामने वाले की गलती की, उसने फिर से अपना कर्मा ऐड कर लिया। बट अगर वही सेम इंसान बार बार आपको धोखा दे रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि आप बार बार उसे मौका दे रहे हैं। तो यहाँ पे गलत इंसान को बार बार मौका मत दीजिए। ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सकर होते हैं, ये सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो ऐसे लोगों, गोल्ड डिगर्स और एनर्जी सकर्स के पर्सनैलिटी से प्लीज़ दूर रहिए और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए। हनुमान जी के स्तोत्रों का, उनके चालीसा का, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, ये जितनी भी चीज़ें, इनका पाठ कीजिए। मैंने खुद पर्सनल लेवल पे ये फील करा कि हनुमान जी संकट के समय ज़रूर आते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनकी सुरक्षा, उनका सानिध्य आपके साथ है। प्लीज़ उनकी ब्लेसिंग्स में रहिए और नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिए। किसी इंसान से डर लगता है, किसी परिस्थिति से डर लगता है, तो उस डर से निकलिए। अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपने कभी कहीं कुछ गलत कर्मा नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने हमेशा अच्छी ही वाइब्रेशंस को फॉलो करा, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डर हमेशा उनको लगता है जिनके कर्म खराब होते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, ईश्वर पे भरोसा रखने वालों को कभी भी डर नहीं लगता, ठीक है। वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं। और माँ काली, हनुमान जी बाबा, महादेव के भक्त तो वैसे भी बहुत साहसी होते हैं। तो आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।